वेलकम बैक। दिस इज़ नीलेश लालवानी फ्रॉम NRL इंस्टीट्यूट इंदौर। आज हम क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? Similarly, find the third, 10th and nth term. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है Sn 4n minus n square। ओके, और क्या फाइंड करने को कहा है? फर्स्ट टर्म यानी कि A1, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी कि S2। तो पहली दो टर्म है A1 और A2, इन दोनों का सम फाइंड करने के लिए कहा है। A1 प्लस A2 S2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप यहां पर n की जगह पे 1 पुट करें। मैंने क्या करा, यहां पर n की जगह पे 1 रख दिया। ओके, n की जगह पे 1 रख दिया, n की जगह पे 1 रख दिया। 4 माइनस 1, तो S1 आ गया 3। S1 क्या आ गया? 3। अब एक मुझे बात बताइए, मैं एग्जांपल के लिए एक सीरीज लिख देता हूं यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 डैश 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 डैश। ओके, अगर मैं आपको कहूं कि शुरू की तीन फर्स्ट 3 टर्म्स का सम निकालिए, तो आप क्या करेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3, शुरू की 3 टर्म्स का सम निकाल दिया। फिर मैं बोलूँ सम ऑफ 2 टर्म्स, शुरू की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकालिए। आप कैसे निकालेंगे? A1 प्लस A2। ठीक है, शुरू की 2 टर्म्स ले लिया आपने। अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ एक टर्म का सम निकालिए, तो वो कैसे निकलेगा? वो तो निकलेगा ही ना, निकलेगा ही नहीं ना। तो इसके लिए जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाता है। ओके, तो S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है मेरा? 3 आ रहा है, तो मेरी फर्स्ट टर्म भी क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, अब वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, मैं यहाँ पे अगर 2 पुट कर दूंगा तो मेरा S2 आ जाएगा। S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स A1 प्लस A2। ओके, n की जगह पे 2 रख दिया, फिर से n की जगह पे 2 रख दिया। 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया, 4 बचा। तो ये मेरा आ गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। मतलब ये होता है A1 प्लस A2। ओके, तो S2 कितना आया? 4। मैंने यहाँ पे 4 रख दिया। A1 कितना है? 3, तो मेरा A2 आ जाएगा। A2 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3, तो A2 का वैल्यू आ जाएगा 4 में से 3 गया 1। अब तो D भी फाइंड हो जाएगा। D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 1 है। A1 क्या है? 3 है। तो D आ गया -2। ओके, और क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला था? फर्स्ट टर्म एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब S2 मैंने निकाल दिया, फर्स्ट टर्म मैंने फाइंड कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस डी। ओके, थर्ड टर्म A प्लस डी नहीं, A प्लस 2D। थर्ड टर्म हो जाएगी A प्लस 2D। अगर किसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक नहीं आता है तो यहाँ पे एक लिंक आएगी, आई बटन पे प्रेस करके बेसिक वीडियोस आप देख सकते हैं, तो आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। A प्लस 2D, A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू है 3 2, D का वैल्यू कितना है? -2 3, 2 इंटू 2 -4, 3 में से 4 गया 1, और साइन माइनस का बड़ा वाला है ना, माइनस का। ओके, अब क्वेश्चन ने और कुछ भी फाइंड करने को बोला है, 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस 9D। ठीक है, 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय D क्या है? -2 है। 9 2 ज़ा 18, 3 माइनस 18 -15। ओके, अब nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। nth टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू है 3, n ही है, D हो जाएगा -2, 3 -2 इंटू n -2n -2 इंटू -1 +2। ओके, तो 3 इंटू 5 -2n। दिस इज द आंसर। नोट डाउन द क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज. ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? चलिए इसको हिंदी में समझा देता हूँ मैं आपको इजी लैंग्वेज में. तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट डिले करेगा, मतलब बताई गई तारीख से आगे बढ़ाएगा, तो उस केस में क्या होगा, पहले दिन पे पेनल्टी लगेगी ₹200, सेकंड डे पे पेनल्टी लगेगी ₹250 एंड थर्ड डे पे पेनल्टी लगेगी ₹300. तो हर दिन पेनल्टी ₹50 से बढ़ती जा रही है. क्वेश्चन में लिखा है ना कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, मतलब हर सक्सीडिंग डे मतलब हर अगले दिन के लिए जो पेनल्टी होगी, प्रीसीडिंग डे मतलब पिछले दिन से 50 ज़्यादा होगी. तो पहले दिन पे पेनल्टी हो गई ₹200, दूसरे दिन पे 50 बढ़ा के 250, फिर तीसरे दिन पे 300, फिर 50 बढ़ा के 350 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा. तो इसमें लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करने में 30 दिन का डिले कर देता है, 30 दिन देरी से कंप्लीट करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में उसको कितना जुर्माना, कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी 200, क्योंकि पहले दिन पे जो पेनल्टी लग रही है वो है 200. ओके, फिर पेनल्टी 50-50 से बढ़ते बढ़ते 250, 300, 350, हर दिन ₹50 से पेनल्टी बढ़ते जा रही है. ओके, तो डी मेरा हो जाएगा 250 माइनस 200. कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, तो डी आ जाता है, डी आ गया 50. ओके, क्वेश्चन में लिखा भी है कि 50-50 से बढ़ रही पेनल्टी बढ़ते जा रही है. ओके, एन इसमें हो जाएगा 30. क्यों हो जाएगा 30, क्योंकि 30 दिन का पेनल्टी निकालना है. ठीक है, अब इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है सम ऑफ 30 टर्म्स. अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते. इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा. क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या कहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी. कॉन्ट्रैक्टर को कुल मिला के 30 दिनों में कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. तो स्वाभाविक सी बात है, वो 300 दिन की पेनल्टी पूछ रहा है, तो हो गया सम ऑफ 30 टर्म्स. ओके, क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो n हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2. ओके, n/2 लिख दिया मैंने. a कितना है 200 एंड n 30 माइनस 1, d कितना है 50. 30 divided by 2 15, 2 into 200 400 and 29 into 50. So 15 multiply by 400 plus 29 into 50 हो जाएगा 1450. So 15 multiply by 1850, 27,750. Note down the question. Next question है, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. तो आसान भाषा में समझा देता हूँ. 700 रुपये कुल हैं आपके पास. कितने रुपए हैं, 700 रुपये. उसी 700 रुपये में से आपको 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो जो पहला प्राइज है वो जो नेक्स्ट प्राइज रहेगा, मतलब वो पहले प्राइज से 20 रुपये कम रहेगा. सपोज अगर पहला प्राइज x है तो दूसरा प्राइज उससे 20 रुपये कम हो जाएगा. तीसरा प्राइज इससे भी 20 रुपये और कम हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 40. ऐसा चलता रहेगा. ओके, अब हमको क्या करना है, पहले गिवन लिख देते हैं. तो फर्स्ट प्राइस क्या है, x है. ओके, और d क्या है, d है -20, क्योंकि हर प्राइस दूसरे प्राइस से 20-20 रुपये कम होता जा रहा है. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है S7, मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स 700, क्योंकि टोटल प्राइस मनी क्या है 700. टोटल मतलब वो सम दिया हुआ है आपको. ओके, इसके अलावा आपको n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 7. तो चलिए स्टार्ट करते हैं.
एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो एस एन कितना है, मतलब सम ऑफ 7 टर्म है 700, ये हो गया 7/2। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है, x है, नहीं पता है ना पहला प्राइस क्या है, तो पहले प्राइस को मैंने x सपोज कर रखा है। ओके, n कितना है, 7 है, d क्या हो जाएगा, -20। तो 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 क्या हुआ, ये 2 इधर आके इज इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2 इज इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 7 डिवाइड में आ गया। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x, 7 में से 1 गया, 6 इंटू -20, इसे कट करा, 7 × 1 = 700 इंटू 2 200। ओके, 2x 6 इंटू 20 120 प्लस माइनस माइनस। ओके, अब 200 120 इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2x। सो 320 इज इक्वल टू 2x। 320 डिवाइडेड बाय 2 160 आ गया, मतलब फर्स्ट प्राइस क्या आ गया, 160। ओके, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो दूसरा प्राइस हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 160, ऊपर ले लेते हैं 160, दूसरा प्राइस 20 कम 140, तीसरा प्राइस एक और 20 कम, फिर से 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 प्राइसेस आपके। ओके, अब इसका टोटल कीजिए, 160 और 140 300, 300 और 120 420, 420 और 100 520, 520 और 80 600, 660 और 40 700। ये टोटल तो सिर्फ चेक करने के लिए लगाना है, टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही किया है आप लोगों ने। ओके, नोट डाउन द क्वेश्चन।